शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो रास नहीं आया, क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम।
भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया, करना है मुझको तप माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नर भक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। माता पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अन्न जल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो, रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। बोले राम है कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार, कलयुग में जब कल की रूप कलेंगे हम अवतार। फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे, इच्छा पूर्ण होगी कल की रूप में जब आएंगे। त्रिकूट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो, भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। वहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी, सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम के आज्ञा का माँ पालन है करती, वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इनके दरबार, सारे कष्ट हरे माता और खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली, मात शारदा महालक्ष्मी और महाकाली। जिन भक्तों को होता वैष्णो माता पे विश्वास, नहीं टूटने देती माता बेटों की कोई आस। तभी तो दर्शन करने भक्त
भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़कर कन्या से कुछ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज,
आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया, फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए, बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला, ना साधारण कन्या ये मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान, है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता मान। बोले भैरव कन्या से ये भोजन नहीं है खास, पीने को हमें चाहिए मदिरा और खाने को मांस। कन्या बोली हे भैरव क्या तुमको नहीं विवेक, ये है वैष्णो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख। फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना चाह कन्या हो गई अंतर ध्यान, पर अपने तप पे भी था भैरव को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई बैठ, खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरव रहा था ऐठ। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरव को समझाया, लौट जा वापिस भैरव वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के भैरव ने उस साधु को दुत्कारा, क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरव नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरवनाथ का गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ। किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी मात ने फिर भैरव को माफ किया। भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं। माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान। 4 पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतान। युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंश करेगा। ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा। माता के वचनों को सुनकर श्रीधर धन्य हुए। सब इच्छाएं हो गई पूरी अति प्रसन्न हुए। तब से अब तक श्रीधर वंश ही करता माँ की पूजा। वैष्णो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा। फौजी सुरेश और डीएस पाल तो शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ
सबसे पुराना मेन मंदिर है जी। कन्या रूप ने माता रानी ने दर्शन दिए थे, इधर जग भंडारा हुआ था। यही जो कुटिया है अपने आप बढ़ती गई थी। जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं यही वो मेन जगह है जहाँ से सारा शुरू हुई थी, मतलब माता की पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है वैष्णो। जय माता दी भाई सबको। हम आ गए हैं भूमिका मंदिर में, हंसाली गांव में। पंडित श्रीधर या बाबा श्रीधर जो भी कहें, उनके घर में, उस जगह पे, उस कुटिया में आज जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे खुद माता ने भैरव बाबा को और पूरे गांव को भोजन करवाया था। फिल्म में आपने वो लोकेशन है ना, कहानी में ज़रूर सुना होगा नाम इसमें, लेकिन यहाँ ना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा पे आते हैं, पीछे ये यहाँ पे पूरा यात्रा ट्रैक है हमारे, लेकिन है सिर्फ 1.5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये वो पहली जगह है, कह सकते हो कि जहाँ से पूरी जो ये माता की स्टोरी है वो शुरू हुई थी। यानी माता ने सबसे पहले यहाँ पे जो था भोजन करवाया था, उसके बाद फिर यहाँ से बाणगंगा, उसके बाद फिर चरण पादुका, उसके बाद अर्धकुमारी, और फिर उसके बाद जो था मेन भवन में जहाँ पे भैरव बाबा का वध किया। तो पूरी यात्रा जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। तो पहला स्थान है जहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। तो अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। जो मेन जो चौक होता था फुहारा चौक, आजकल उसका नाम भी चेंज हो गया है, बाबा श्रीधर चौक हो गया। वहाँ से बस बराबर में जो गली है उसमें से आपको आना है। करीब 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से आप आ सकते हैं, और इसकी जो गूगल लोकेशन है वो हम नीचे डाल देंगे। वैसे भी मैप पे अगर चेक करोगे ना भूमिका मंदिर, तो सेम लोकेशन पे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। करीब 1.6 किलोमीटर जो है वो मेन जो कटरा बस स्टैंड है वहाँ से ये पड़ता है। तो यहाँ पे आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं भूमिका मंदिर के, यानी पंडित श्रीधर के उस कुटिया के, उस घर के, जहाँ ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। ये है करीब 1.6 किलोमीटर है जो बाबा श्रीधर चौक है ना, वहाँ से मेन जो कटरा का बस स्टैंड कह लो। और ये सब यहाँ पे आएंगे और मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ से है रास्ता नीचे भूमिका मंदिर में जाने का। तो यहाँ से हम लोग हैं नीचे आ गए हैं, और इधर है बाबा की कुटिया। पंडित श्रीधर का जो सामने पूरा वो लिख भी रखा है कि यहीं पे वो लंगर करवाया था, जहाँ से माता अंतर्ध्यान होकर चरण पादुका, आदि कुमारी और फिर भैरव बाबा का वध किया और गुफा में पहुंची। दर्शन करते हैं। ये है पंडित श्रीधर जी और माँ सुलोचना जी। दर्शन कर लो आप भी घर बैठे। और अभी दर्शन कराएंगे आपको मेन उस कुटिया के जहाँ पे वो भंडारा हुआ था। जय बाबा जी। ये देखो भाई, ये प्रसाद मिला है यहाँ से, एक फूल, एक सिक्का और मिश्री, और सामने है पंडित श्रीधर जी की जो मूर्तियाँ बनी हैं। अब वो चलिए पहले मेन मंदिर में दर्शन करते हैं। तो ये है जी वो मेन कुटिया, जहाँ पे दर्शन माता ने खुद आगे भंडारा करवाया था अंदर से। अब देखो इसमें दर्शन कर सकते हो। ये है वो मेन जगह जहाँ पे बाद में मार्बल वगैरह लगाया गया। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम भाई मंदिर के अंदर, आप सामने से तो दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पंडित जी से मंदिर की कहानी के बारे में। सर बताइए ना कुछ एक बार यहाँ के इतिहास के बारे में और सारी चीजें। सबसे पुराना मेन मंदिर है जी। कन्या रूप ने माता रानी ने दर्शन दिए थे इधर। श्रीधर जी को कन्या रूप ने माता रानी ने दर्शन दिए थे। इधर जग भंडारा हुआ था। यही जो कुटिया है अपने आप बढ़ती गई थी। जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं यही वो मेन जगह है जहाँ से सारा शुरू हुई थी, मतलब माता की पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है वैष्णो देवी में। यही वो मेन जगह है भाई, और यही वो पुरानी कुटिया है। और मूर्ति की स्थापना शुरू से ये साइड जो मूर्ति है ना, और ये आज से 900 वर्ष पहले की है। श्रीधर पंडित जी की जगह थी। अच्छा, जो इधर वाली जो माता जी है वो, अच्छा ये वही पुरानी मूर्ति है। पुरानी मूर्ति। और इधर वाली जो है वो बाद में स्थापना हुई। बड़े सौभाग्य है हम आ सके। अभी यही वो मेन कुटिया है जहाँ से सारे के इधर ही 1.25 लाख बंदों ने इसी का पूजन किया था। अच्छा, इधर से बाबा भैरवनाथ जी ने मतलब पास मांगा था माता, तो इधर से माता रानी का पीछा किया था भैरव बाबा ने। मतलब माता की जो कहानी शुरू होती है जिसके अंदर बाणगंगा से शुरू करते हैं, वो असल में भूमिका मंदिर से शुरू होती है। तो ये है वो भूमिका मंदिर। जी जय माता।
देखो भाई यहाँ जो ये धारा आ रही है ना पानी की, ये कहते हैं भंडारे के टाइम की है। उस टाइम पे जो पानी माता ने निकाला होगा ये वो वाला है। और सामने वो जो पत्थर वहाँ पे दिख रहा है बस उसके नीचे से है, उससे पीछे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे कहाँ है। और बस ये यहाँ पे आके अब तो इस टाइम पे तो बहुत कम है और आगे इधर ये निकल जाती है। सामने बाबा का मंदिर है और इधर हो गए भूमिका मंदिर। तो दर्शन अच्छे से हो गए भाई, बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी शांति मिल रही है यहाँ पे आके ना। और अजीब सी एक पॉजिटिव वाइब्स तो है ही हैं। तो यात्रा का पहला चरण है जो हमने कह लो कि आज ही शुरू कर दिया। यहीं से माता ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी। यहाँ के बाद फिर बाल गंगा, बाण गंगा, उसके बाद चरण पादुका, फिर अर्धकुमारी और फिर भवन और फिर भैरव बाबा। जो पूरी ये यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी की, ये यहाँ से कह सकते हो कि आप शुरू होती है और भैरव बाबा पे जाके ख़त्म होती है। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर दिया। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी पे आएँ यात्रा के लिए तो आप भूमिका मंदिर में ज़रूर एक बार पधारें, बड़ी आपको शांति मिलेगी। और जैसे ना लाइन में लगने की ज़रूरत है, बहुत कम लोग आते हैं और आप मंदिर के अंदर तक बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं। उस कुटिया के अंदर बैठ के दर्शन कर सकते हैं, उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं जिसको पंडित श्रीधर जी पूजा करते थे 900 साल पहले। तो वो सब आपको यहाँ पे अभी मिलेगा। अगर बहुत भीड़ बढ़ गई तो मैं भी बहुत दूर से शायद दर्शन करनी पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए आप बिल्कुल अंदर बैठ के सामने दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही, बहुत मज़ा आया, बहुत शांति मिल रही है सबको। जय माता दी।